प्यार की कहानियाँ, विचलित रातें। रात बिल्कुल शांत थी। मैं अपनी ड्रिंक के घूंट भरते हुए एक गहरी सांस लेकर घर के आगे के पोर्च में आ गई। आसपास के सभी घर भी बिल्कुल शांत थे। उन घरों में रहने वाले लोग गहरे नींद में सोए हुए थे, शायद और बेहतर जीवन के सपने देख रहे थे। कभी कभी मैं भी उन लोगों की तरह ही निश्चिंत सोया करती थी और स्कूल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। किसी किसी रात को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, लेकिन वो रात बिल्कुल फर्क थी। रात को आवाज़ करने वाले झिंगुर उस रात को बिल्कुल शांत थे। यहाँ तक कि उस रात को आकाश पर तारे भी हमेशा की तरह ज़्यादा चमक नहीं रहे थे। मैं धीरे धीरे पोर्च की सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। शायद चंद्रमा भी जान गया था कि उस रात को कुछ फर्क था। लकड़ी के पोर्च से नीचे आकर मैं बजरी वाले रास्ते पर चलने लगी। मेरे मम्मी डैडी नहीं थे और हमेशा की तरह ही उनकी कार भी नहीं थी। मैं वैसे तो हर रात को अकेली होती थी, लेकिन उस रात को कुछ फर्क जरूर था। मैं धीरे धीरे घर के सामने की गली तक पहुंच गई। मुझे लगा जैसे कि सभी शांत घर मुझे घूर रहे थे। एक भी बत्ती नहीं जल रही थी और ना ही किसी की आवाज़ आ रही थी। सिर्फ मेरी सांस की आवाज़ ही आ रही थी। मुझे गर्मी का मौसम अच्छा लगता था, लेकिन अन्य लोग शायद सर्दियों का इंतज़ार करते रहते थे। गर्मियों की छुट्टी के होने से पहले बच्चों को ऐसा लगता था जैसे कि वो स्कूल में कैदी थे। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी थी, मैं बहुत खुश हुई थी। चलते चलते गली के कोने तक पहुंच गई। एक एक करके मैं बहुत से घरों के सामने से गुजरी, ये कल्पना करते हुए कि कौन रहता था उन घरों के अंदर। मैं कुछ ही दिन पहले उस इलाके में रहने आई थी अपने मम्मी डैडी के साथ। मैं अपने पड़ोसियों को जानती थी, लेकिन अन्य लोग मेरे लिए अपरिचित थे। कौन जानता था कि उस रात को सब बदल जाने वाला था। गली के अंत के घर मुझे खाली लगे, जैसे कि उन घरों के मालिक भूत थे, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। तभी अचानक मैंने उसको देखा। वह एक लकड़ी की दीवार के कोने में बैठा था। वो ऊपर तारों को देख रहा था। उसके हाथ में एक कैमरा भी था। मैं उसकी तरफ आकर्षित हुई। मैं जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गई और उसको पुकारा। वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी सुंदर आंखें चमक रही थी। मैंने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं दीवार के पास आकर खड़ी हो गई थी। उसने आंखें झपकाई और फिर उसने अपना कैमरा दीवार पर रख दिया। तभी मैंने ध्यान से उसके चेहरे को देखा। वो मेरी ही उम्र का था। भूरे बाल, भूरी आंखें और बहुत सुंदर चेहरा। लेकिन मैं सिर्फ उसके रूप के कारण ही उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुई थी, बल्कि उसके कैमरे ने मुझे ज़्यादा आकर्षित किया था तो वो एक पुराना कैमरा, लेकिन उसमें फिल्म नहीं थी। वो आज के डिजिटल कैमरों की तरह का नहीं था। मैं उन तस्वीरों को देखने लगी जो उस लड़के ने खींची थी। मैंने एक फ़ोटो उठा ली। वो मुझे उन तस्वीरों के बारे में बताने लगा। ये मेरे पीछे के आंगन का एक पेड़ है। वो पीछे में हवा में लहराते एक पेड़ की तरफ संकेत करने लगा। मैं उस फ़ोटो को देखने लगी। वो चंद्रमा की फ़ोटो थी। मैंने उसको पूछा कि क्या मैं वो फ़ोटो ले सकती थी। हालांकि हम कुछ ही मिनट पहले मिले थे, उसने मुझे वो फ़ोटो रखने की अनुमति दे दी। वो तो मेरा नाम तक नहीं जानता था। क्या वो हमारी दोस्ती का प्रारंभ था?
मैंने एक और फ़ोटो को छूकर कहा, और ये फ़ोटो? उसने वो फ़ोटो उठा ली और मुझे उसके साथ बैठने को कहा। मैं लकड़ी की दीवार पर उसके साथ ही बैठ गई। ये मेरे मम्मी डैडी की फ़ोटो है। मुझे उसकी आंखों में उदासी दिखी तो मैंने उसको पूछा, तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ हैं? काम पर। वो कभी घर पर होते ही नहीं है, वो धीमे से बोला। मैं भी हंसकर बोली, मैं भी। कुछ देर तक हम दोनों शांत रहे। तब उसने शांति को तोड़ते हुए कहा, क्या तुम कभी तारों के बारे में सोचती हो? मैंने कहा, हमेशा ही सोचती हूँ। वो सच भी था। स्कूल मुझे बहुत नीरस लगता था और तारे मुझे बहुत रुचिकर दिखते थे, हालांकि वो बहुत दूर होते थे। मैंने तभी उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे विचार में क्या ये तारे हमारे बारे में भी सोचते हैं? शायद हो भी सकता है, वो बोला। मैंने कहा, लेकिन वो तारे हमारे बारे में क्यों सोचेंगे? हम कोई खास तो है नहीं। वो मेरी तरफ देखकर बोला, तुम ठीक कहती हो कि तारे हमारे बारे में नहीं सोचते। वो कुछ निराश सा दिखा। मैंने धीमे से कहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अब तारों को देखना छोड़ देना चाहिए। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी और फिर उसने वो फ़ोटो मेरे हाथ से ले ली। मैं सोचने लगी कि शायद वो हमारी प्रेम कहानी का प्रारंभ था या फिर किसी दुर्घटना का प्रारंभ था। मुझे तारों से प्यार था और वो भी उनसे प्यार करता था। कुछ देर के बाद वो उठा और बोला, अब मुझे जाना होगा। मेरे जवाब सुने बिना वो घर के अंदर जाकर गायब हो गया। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैं बहुत ही उत्सुक थी, क्योंकि मैं रात भर उस सुंदर लड़के के बारे में ही सोचती रही थी। मैं जल्दी से तैयार होकर उस घर के सामने पहुंच गई जहां पिछली रात को वो लड़का मुझे मिला था। मैं घर के गेट के पास पहुंचते ही हैरान हो गई, क्योंकि गेट पर बोर्ड लगा था, ये घर किराए के लिए खाली है, बात करने के लिए इस नंबर पर फ़ोन कीजिए। मैंने तुरंत ही मोबाइल निकालकर वो नंबर मिला दिया। हेलो जी, मैं उस घर के बारे में। हाँ बोलो, क्या तुम उस घर को अंदर से देखना चाहती हो? एक मर्द की गंभीर आवाज़ आई। मैंने कहा, जी आप कौन बोल रहे हैं? मैं उस घर के मालिक का बाप बोल रहा हूँ, उस छोटे लड़के का दादा जिसको तुमने कल रात को कैमरे के साथ वहाँ देखा था। मैं तो सन्न हो गई, लेकिन मैंने कहा, आपको कैसे मालूम चला कि मैं कल रात को उस लड़के से मिली थी? उस बूढ़े की गंभीर आवाज़ आई। वो लड़का और उसके मम्मी और डैडी आज से 3 बरस पहले मर गए थे। उस घर में आग लग गई थी और वो तीनों अंदर ही जलकर मर गए थे। वो तीनों अब भी उस घर के अंदर ही रहते हैं। क्या अब भी तुम उस मकान के बारे में कुछ और जानना चाहती हो? मेरे हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा और मैं अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। मुझे कई रातों तक नींद ही नहीं आई। मुझे एक भूत से प्रेम हो गया था। मैं बाद में कई बार उस घर के सामने गई अंधेरी रातों को, लेकिन वो लड़का मुझे फिर कभी नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया।